हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे नीट सफलता एनसीईआरटी सीरीज़ के कुछ वो क्वेश्चंस में जो आप सभी लोगों के दिमाग में इस वक्त आ रहे होंगे। एंड काफ़ी बच्चों ने मेरे से वो सवाल पूछे भी हैं कि सर इस सीरीज़ को किन स्टूडेंट्स को देखना चाहिए या फिर क्या होगा और कब तक चलेगी। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो अभी कल से क्लासेज लेने वाले हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल है, सर क्या कौन से स्टूडेंट्स को ये सीरीज़ देखनी चाहिए। तो आई वुड प्रीफर टू 11th स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में है, जो 12th क्लास में है, एंड ओबियसली आई वुड रिकमेंड टू ड्रॉपर स्टूडेंट्स ऑल्सो। देखिए, आप 11th में हैं तो आपको डेफिनेटली आपकी 11th की बायो स्ट्रॉन्ग करनी होगी, इसलिए आप देख सकते हैं आगे जाके इसमें 12th का भी होगा तो आपका बेसिक बन जाएगा। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं 12th की और 11th की, तो आपको आई वुड रेकमेंड कि आप अभी से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको जब आप 12th में हो तो इजीली आप सिर्फ 12th के सब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाएंगे। इस वजह से आप देखिए, जो बच्चे 12th में डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप इस सीरीज़ से 360+ मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे, क्योंकि आपका अभी इसमें 11th का रिविज़न भी हो जाएगा और 12th भी हम साथ साथ करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 11th के कुछ चैप्टर होने के बाद ही हम 12th के भी कुछ चैप्टर साइड वाइज में हम कंटिन्यू करें, जिससे आपका 11th के साथ साथ 12th के चैप्टर्स जो आपकी स्कूल या फिर आपके कोर्स में हो गए हैं उनका भी आपका रिवीजन हो जाए। और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर सीरीज़ इस टाइम पे पूरी इंडिया में किसी यूट्यूब चैनल किसी में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो आपके लिए तो ये हाईली रिकमेंड है फॉर 360+ मार्क्स इन बायोलॉजी। अगला सवाल है मेरे भाई, काफ़ी बच्चा होगा कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे। तो पहले तो इसके लाइव लेक्चर नहीं होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और वो आपको वीकली 4 दिन के मिलेंगे, लाइक 4 डेज इन द एंड। वो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन से 4 डेज होंगे जो आपको लेक्चर्स अपलोड होंगे, और फिर उसी डे रेगुलर कंटिन्यूसली वी विल अपलोड लेक्चर्स ऑन दोज डेज ओनली। और लेक्चर की जो लिमिट होगी दैट विल बी अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी में आपकी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा एक ही लेक्चर में। नोट्स भी मैं आपको खुद प्रीफर करूंगा कि आप अपने नोट्स बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी नीट जर्नी में दूसरों के नोट्स फॉलो करते हैं, जो कि आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप दूसरों के नोट्स फॉलो करें। आप एनसीईआरटी पढ़ें एंड एनसीईआरटी के ही नोट्स बनाएं। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको क्वेश्चंस या फिर किसी नोट्स दें तो एड ऑन जरूर करें आप। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन फेज वाइज। टोटल 4 फेजेज होंगे। फर्स्ट में हम एक चैप्टर को 3 से 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, देन वी विल टेक 1 चैप्टर एट अ टाइम, एंड देन वी विल टेक होल यूनिट एट अ टाइम, एंड एट लास्ट दैट विल बी होल पीवाईक्यू सीरीज। और पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ एवरी चैप्टर के बाद आपको एवरी चैप्टर के क्वालिटी क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करूँगा, पीवाईक्यूज भी, और उनमें मोस्ट सेल्फ मेड क्वेश्चन होंगे जो अभी तक नहीं आए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं। तो ऐसे सवालों की भी पीवाईक्यू पीडीएफ से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो अगर बड़ा चैप्टर होगा तो 150 क्वेश्चंस, छोटा होगा तो 100 क्वेश्चंस के अराउंड हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे होंगे। नेक्स्ट काफ़ी बच्चों का है कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैं आप लोगों के साथ तो भैया लेक्चर के साथ आप एनसीईआरटी ओपन करें, अपनी एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ें। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं, और लेक्चर होने के बाद आप एक बार खुद से उस बुक को रिवाइज करें और ये देखें कि सर ने जो बताया उसमें से कितना मैंने रिटेन किया है। लाइक आप उसमें खुद को पढ़ा रहे होंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। सेल्फ रिवीजन बोलते हैं इसे हम, कि आप लेक्चर लेने के बाद खुद कितना उस चीज़ को रिटेन कर पाएँ। तो ये 3 चीज़ें आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स हु इज़ टेकिंग लेक्चर फ्रॉम माई classes. I would expect this. Next, and one promise we all do sir, कि पहले लेक्चर में जितने बच्चे आएंगे आई वुड रिकमेंड कि दोज टू स्टे टिल लास्ट डेट ऑफ द सिलेबस।
काफ़ी बच्चे आते हैं मेरे भाई, शुरू में स्टार्ट करते हैं कि यस सर, एंड टिल द एंड वो क्वांटिटी इतनी कम रह जाती है कि इन बच्चों का कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाते। इसी लूप में रह जाते हैं कि इस सीरीज़ से नहीं, फिर कोई सीरीज़ आएगी उसमें कर लेंगे। नहीं, आपको ये प्रॉमिस खुद से करना होगा कि यार अब कुछ शुरू किया तो उसको ख़त्म करके मानेंगे, तभी आपके नंबर आएंगे। क्योंकि भाई 1 साल की जर्नी है, तो आप अगर 1 साल नहीं टिकेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू सिट एवरी डे टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एंड मैं इसी एग्ज़ाम की नहीं, मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ भाई। बिना वर्क हार्ड किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप एक प्रॉमिस मैं कहता हूँ खुद से कीजिए कि आप अगर किसी चीज़ को शुरू करें तो उसे आप अंत तक लेके जाएंगे। अब ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो सीरियस है, ये उनके लिए है जो शुरू में आएंगे, एक लेक्चर देखेंगे, 2 देखेंगे एंड फिर वो चले जाएंगे। तो भाई इससे आप खुद का तो लॉस करोगे, साथ में आप टीचर को भी डिमोटिवेट करते थे कि पहले लेक्चर पे बहुत सारे लाइक्स आएंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, और फिर जैसे जैसे क्लासेज आगे जाएंगी ये बच्चे कहीं नहीं देखेंगे। इससे टीचर को भी लगता है कि यार मैं खराब पढ़ा रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। तो भाई आप लोग दूर ही रहें। हाँ, मुझे व्यूज़ कम आएंगे चलेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है। इनका एक ही पर्पज़ होता है कि कुछ नया लाओ, कुछ शुरू हुआ है उसमें जाएंगे, 2-3 दिन रुकेंगे और फिर चेंज, फिर कोई नई सीरीज़ आएगी, फिर उसमें जाएंगे, फिर चेंज। तो यही तो वो बच्चे हैं भाई जिनकी वजह से कोचिंग वाले चल रहे हैं। इन्हीं बच्चों की वजह से कोचिंग चलेंगी, क्योंकि कोचिंग के पास सिलेक्शन कहाँ से आएंगे, यही फिर अगले साल जाएंगे। तो इनका ये लूप चलता रहेगा। सो ऐसे बच्चे इस वीडियो पे ना आए, अभी छोड़ के जाएं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं। एंड देन दोस्तों, आप लोगों के नोट्स जो कि आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट करें, आपके सारे डाउट्स को सोल्व किए जाएंगे अगले वीडियो में। एंड फॉर सिलेक्शन फॉलो दिस सीरीज सफलता NCERT सीरीज। दिस इज़ द अल्टीमेट सीरीज बाय एनी कॉस्ट। Your selection will be defined by this series. I personally suggest you to follow this and achieve your marks in biology 350 plus guaranteed. No one will guarantee, but I am giving you guarantee by this series on the, because I know what I am delivering. भाई मैं इसमें जो जान लगा रहा हूँ ना, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो DPPs बनेंगी, जो आप लोगों की प्रैक्टिस शीट्स बनेंगी एंड जो कंटेंट डिलीवर होगा, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ इस सीरीज़ को फॉलो करके आपके 350 प्लस मार्क्स 110% आएंगे। That's what I want to say. At last, thank you guys. Stay till selection and our tagline फिर से नहीं, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन। आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं एंड आवाज़ से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, टेक केयर।